नमस्कार बच्चों, पिछला टॉपिक पढ़ा अपन ने इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण। आज अपना टॉपिक पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण पर विलायक का प्रभाव। विलायक का सिग्मा से सिग्मा स्टार, पाई से पाई स्टार संक्रमण और नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार, नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार संक्रमण पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका अध्ययन अपन आज करेंगे। देखो बेटा, सिग्मा से सिग्मा स्टार और पाई से पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण को कहते हैं अलाउड ट्रांजिशन, अनुमत संक्रमण। कौन सा संक्रमण? अनुमत संक्रमण। और इस संक्रमण के लिए अवशोषणांक का मान, मोलर अवशोषणांक का मान लगभग 10 की घात 4 होता है। एप्साइन मैक्स जो अपन ने बियर लैम्बर्ट नियम में पढ़ा था, इसका मान कितना होता है? 10 की घात 4। और नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार और नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण को अपन कहते हैं फॉरबिडन ट्रांजिशंस, वर्जित संक्रमण। वर्जित संक्रमण। तो अनुमत संक्रमण और वर्जित संक्रमण। अनुमत संक्रमण सिग्मा से सिग्मा स्टार, पाई से पाई स्टार, नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार, नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार, वर्जित संक्रमण। इसके लिए एप्साइन मैक्स का मान लगभग 10 से 100 तक होता है। मोलर अवशोषणांक का मान 10 की घात 4, इसके लिए ज्यादा, इसके लिए बहुत कम होता है, इसलिए इसको कहते हैं फॉरबिडन ट्रांजिशन। अब अलाउड संक्रमण पर विलायक का क्या प्रभाव है? विलायक दो प्रकार के होते हैं। अपन ने इससे पूर्व वाले वीडियो पढ़ा कि एक ध्रुवीय विलायक है, ध्रुवीय विलायक। तो अगर इस प्रकार का संक्रमण हो रहा है, पाई से पाई स्टार, सिग्मा सिग्मा स्टार, और इस संक्रमण में जैसे मान लो अपने एग्जाम्पल से पढ़े, एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले रहे एथीन का। इसमें पाई से पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण पाया जाता है। तो एक पाई बॉन्ड है, इसका मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो जैसे मान लो ये लिया अपन ने, ये साई 1 है, ये साई 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन है, या इसको अपन पाई बोले, इसको बोल दो पाई स्टार। अणुकक्षक, बंधित अणुकक्षक, विपरीत बंधित अणुकक्षक। इसमें जब इलेक्ट्रॉन का संक्रमण होगा पाई से पाई स्टार में, और इस संक्रमण के दौरान अगर अपन इसमें क्या मिला दें? पोलर सॉल्वेंट मिला दें, ध्रुवीय विलायक। क्या मिलाए? पोलर सॉल्वेंट, ध्रुवीय विलायक मिला दें। तो इस संक्रमण पर तरंग दैर्ध्य में और ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जैसे मान लो इसकी ऊर्जा E1 है, जैसे ही अपन ने पोलर सॉल्वेंट मिलाया बाहर से, क्या मिलाया? पोलर सॉल्वेंट, तो इसकी ऊर्जा कम हो जाएगी। जैसे ही अपन ने पोलर सॉल्वेंट मिलाया, तो जो ये ऊर्जा अंतराल था पाई से पाई स्टार का, ये क्या हो गया? कम हो गया। और इसको मैंने उस ऊर्जा को नाम दे दिया E2। तो E1 का मान ज्यादा है, E2 का मान कम हुआ है। पहले ज्यादा था, फिर ऊर्जा क्या हो गई? कम। क्यों हुई कम? पोलर सॉल्वेंट मिलाने से। पोलर सॉल्वेंट मिलाने से क्या होगा? शीघ्रता से ट्रांजिशन बढ़ जाता है, तो ऊर्जा कम हो जाएगी। तो E1 का मान ज्यादा है E2 से। तो पोलर सॉल्वेंट मिलाने से ऊर्जा का मान कम हो जाता है। और अपन जानते हैं E तरंग दैर्ध्य के क्या होती है? लैम्बडा के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो ऊर्जा कम होगी, क्या होगी? ऊर्जा कम। तो लैम्बडा का मान क्या होगा? बढ़ेगा। तो ऊर्जा कम होगी तो लैम्बडा मैक्स का मान बढ़ेगा। अर्थात इस प्रकार के अनुमत संक्रमणों में पोलर सॉल्वेंट मिलाने पर लैम्बडा मैक्स का मान बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि ऊर्जा कम हो जाती है, संक्रमण की ऊर्जा कम हो जाती है। या फिर अपन एक अन्य वेवलेंथ है, इसमें इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, एक खाली है, तो भरे हुए इलेक्ट्रॉन वाला अणुकक्षक को क्या कहलाता है? होमो, HOMO, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो ये हो गया होमो। और इसके जस्ट पास वाला खाली अणुकक्षक कहलाता है LUMO, LUMO, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो होमो और लोमो की ऊर्जा अंतराल बिना पोलर सॉल्वेंट मिलाए E1 है। जैसे ही पोलर सॉल्वेंट अपन मिलाते हैं, तो होमो और लोमो की ऊर्जा अंतराल क्या हो गया? कम हो गया। तो अपन ये कह सकते हैं कि अनुमत संक्रमण में ध्रुवीय विलायक मिलाने पर होमो और लोमो के मध्य का ऊर्जा अंतराल कम हो जाता है।
ऊर्जा अंतराल कम होने से लैम्बडा मैक्स का मान बढ़ जाता है, तरंगदैर्घ्य का मान बढ़ जाता है। तो ये तो इफेक्ट किस पे हुआ? अलाउड ट्रांजिशन पे, अनुमत संक्रमण। अब मान लो फोरबिडन संक्रमण है, और फोरबिडन संक्रमण के लिए पोलर सॉल्वेंट का क्या इफेक्ट होता है? जैसे मान लो नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार या नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण है, जिसको कहते हैं वर्जित संक्रमण। वर्जित संक्रमण, इस संक्रमण में अपन पोलर सॉल्वेंट मिलाएं। तो जैसे मान लो अपन एक एग्जांपल ले लें, एसीटोन ले लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड OCH3 लोन पेयर है, पाई बॉन्ड है, तो इसमें नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण पॉसिबल है। और जैसे ही अपन ने इस संक्रमण में, जैसे मान लो ये Psi1 है, ये Psi2 है, ये नॉन बॉन्डिंग है, इलेक्ट्रॉन इसमें है, इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग से नॉन बॉन्डिंग में, नॉन बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, नॉन बॉन्डिंग, ये पाई और ये पाई स्टार, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसमें जा रहा है, नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार में, तो ऊर्जा अंतराल E1 है। और जैसे ही अपन ने इसमें क्या मिलाया? पोलर सॉल्वेंट, पोलर विलायक मिलाया संक्रमण के, तो ये ऊर्जा अंतराल, क्योंकि लोन पेयर पहले से उपलब्ध है, एक इलेक्ट्रॉन है इसमें, अपन पोलर मिलाएंगे। पोलर का मतलब ध्रुवीय, जिसमें आवेश होता है, तो पहले से ही मुक्त इलेक्ट्रॉन है, आवेश मिला रहे हैं, तो प्रतिकर्षण होगा, तो ये ऊर्जा अंतराल क्या होगा? बढ़ जाएगा। ये ऊर्जा अंतराल E1 का मान, इलेक्ट्रॉन है, बाहर से ध्रुवीय आवेश मिला रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो समान आवेश प्रतिकर्षण करेगा, तो ये ऊर्जा अंतराल क्या होगा? बढ़ जाएगा। अर्थात अपन ये कहें कि यह था। और अब जैसे ही पोलर सॉल्वेंट मिलाया अपन ने, तो इस प्रकार से ये नॉन बॉन्डिंग, ये पाई स्टार, ये हो गया E2, पहले E1 का, अब हो गया E2, तो E2 का मान ज्यादा हो गया से, अर्थात ऊर्जा का मान बढ़ गया, एनर्जी बढ़ गई, तो लैम्बडा का मान क्या होगा? कम हो जाएगा, क्योंकि ऊर्जा बढ़ेगी, क्योंकि एनर्जी लैम्बडा के क्या होती है? इनवर्स प्रोपोर्शनल टू होती है, तो एनर्जी बढ़ेगी, तो लैम्बडा मैक्स का मान कम हो जाएगा। तो वर्जित संक्रमण में ध्रुवीय विलायक मिलाने पर लैम्बडा का मान, तरंगदैर्घ्य का मान घटता है, जबकि अनुमत संक्रमण में ध्रुवीय विलायक मिलाने पर लैम्बडा का मान बढ़ता है। तो ये तो हुआ इस इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण पर विलायक का प्रभाव। अब देखो बेटा, लैम्बडा बढ़ रही है, लैम्बडा मैक्स का मान अनुमत संक्रमण में, तो उसको कहते हैं अपन रेड शिफ्ट, तो उसको कहते हैं तो बैथोक्रोमिक शिफ्ट, बैथोक्रोमिक शिफ्ट, और एक होता है हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। बैथोक्रोमिक शिफ्ट और हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, ये बैथोक्रोमिक शिफ्ट, इसको लाल दिशा पर रेड शिफ्ट भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? रेड शिफ्ट। और ये कब होता है? जब लैम्बडा का मान बढ़ता है। अगर लैम्बडा मैक्स का मान बढ़ता है, इंक्रीज होता है, लैम्बडा मैक्स का मान बढ़ता है, तो कहते हैं बैथोक्रोमिक शिफ्ट या रेड शिफ्ट। और यदि लैम्बडा मैक्स का मान कम होता है, इसका जस्ट उल्टा, तो इसको कहते हैं ब्लू शिफ्ट। ब्लू शिफ्ट या लैम्बडा मैक्स का मान क्या होगा? कम होगा, लैम्बडा मैक्स का मान घटता है, डिक्रीज होता है, लैम्बडा मैक्स का मान कम होता है, तो ब्लू शिफ्ट, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। और लैम्बडा मैक्स का मान बढ़ता है तो बैथोक्रोमिक शिफ्ट। अपन एक आरेख से समझे इसको, बहुत सिंपल सा आरेख, इसके द्वारा अपन हिप्सो, रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट को समझते हैं। अपन आरेख बनाते हैं, एक तरफ मोलर अवशोषणात्मकता एफ साइन मैक्स और दूसरी तरफ लैम्बडा मैक्स का मान लेते हैं। तो अपन आरेख बनाए तो एक इस प्रकार का आरेख प्राप्त होता है। इधर है लैम्बडा मैक्स, इधर एफ मैक्स। यदि लैम्बडा मैक्स का मान बढ़ रहा है, जैसे मान लो अपन ऐसे बात करें, लैम्बडा मैक्स का मान बढ़ रहा है, इसका मतलब इधर का मान बढ़ रहा है। तो अगर इधर का मान बढ़ रहा है तो ये हो गया रेड शिफ्ट,
लेमड़ा मैक्स का मान बढ़ना क्या कहलाता है? रेड शिफ्ट। इधर ग्राफ जा रहा है तो रेड शिफ्ट, जिसको बेथोक्रोमिक शिफ्ट भी कहते हैं, बेथोक्रोमिक शिफ्ट। और यदि लेमड़ा मैक्स का मान कम हो रहा है, मतलब इधर जा रहा है तो कम हो रहा है, क्योंकि यहाँ 0 है तो लेमड़ा मैक्स का मान बढ़ रहा है, इधर 0 है तो मैक्स का मान बढ़ रहा है, तो इधर जा रहा है, इसका मतलब लेमड़ा मैक्स का मान क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो इसको कहते हैं, ये वाला आरेख कहलाता है ब्लू शिफ्ट, ब्लू शिफ्ट या हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। तो ये तो लेमड़ा कहता है, लेमड़ा मैक्स का मान बढ़ना, रेड शिफ्ट घटना, ब्लू शिफ्ट। सिंपल, वेरी सिंपल। अब बात करें, यदि एफ साइन मैक्स का मान बढ़ता है, इसका मान कांस्टेंट है, एफ साइन मैक्स का मान बढ़ रहा है, तो इसको कहते हैं औसोस्नांकता का मान बढ़ना, क्या कहलाता है? हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। इसका मान एफ साइन मैक्स का मान बढ़ रहा है तो हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, एफ का मान घट रहा है तो इसको कहते हैं हाइपोक्रोमिक शिफ्ट, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। वेरी सिंपल। लेमड़ा का मान बढ़ना, रेड शिफ्ट कम होना, ब्लू शिफ्ट। एफ साइन मैक्स का मान बढ़ना, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट कम होना, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। तो ये था बेथोक्रोमिक और हिप्सोक्रोमिक। अब अपन अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था आपने कि पाई से पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण, सिग्मा से सिग्मा स्टार इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण में पोलर सॉल्वेंट मिलाते हैं, पोलर सॉल्वेंट, तो क्या होगा? लेमड़ा मैक्स का मान बढ़ता है, बढ़ा अपने, क्योंकि ऊर्जा कम हो रही है तो बढ़ रहा है, और लेमड़ा मैक्स का मान बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या होगा? रेड शिफ्ट होता है। क्या होगा? रेड शिफ्ट। तो इन संक्रमणों में पोलर सॉल्वेंट बनाने पर रेड शिफ्ट घटना होती है। और यदि ये वाला संक्रमण है नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार, नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार, फोरबिडन ट्रांजिशन, इनमें पोलर सॉल्वेंट मिलाए हैं अपन, कौन सा सॉल्वेंट? पोलर सॉल्वेंट मिलाए हैं, तो लेमड़ा मैक्स का मान क्या होगा? घटता है। लेमड़ा मैक्स का मान घटता है तो ब्लू शिफ्ट होता है, ब्लू शिफ्ट या हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। तो सिंपल, सॉल्वेंट का इफेक्ट भी आ गया, रेड शिफ्ट, ब्लू शिफ्ट, हाइपरक्रोमिक, हाइपोक्रोमिक, एफ साइन मैक्स और लेमड़ा मैक्स के मध्य का अंतर अपन इजीली अटेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट वीडियो में, अगला टॉपिक। धन्यवाद, थैंक यू।